श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अखुरत संकटी चतुर्थी व्रत के बारे में। अखुरत संकटी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा देखें। वीडियो में एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अखुरत संकटी चतुर्थी का व्रत रखने वाले जातकों को कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का समुचित फल व्रत कथा सुनने के बाद ही प्राप्त होता है। व्रत ना भी रखें तब भी संकटी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो में सब जानेंगे, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की क्या महिमा है? संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा इस प्रकार है। नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती है घर में। संकष्टी चतुर्थी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी वैसे ही विघ्नहर्ता माने जाते हैं, तो जिस घर में गणेश जी की पूजा अर्चना होगी वहाँ किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता। गणेश जी के भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में जो भी संकटी व्रत रखे जाते हैं उनमें हर संकटी व्रत की अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकटी चतुर्थी को गणेश संकटहरा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, ध्यान दें, संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर ही निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रोदय होता है, इसलिए ऐसा देखा गया है कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन भी हो जाता है। कहा जाता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि व्रत कथा नहीं सुनने पर चतुर्थी का व्रत अपूर्ण रहता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन है अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत? अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। संकष्टी चंद्रोदय समय
8:36 पर रहेगा। संकष्टी चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 यानी 43 पर शुरू होगी, जो 31 दिसंबर 2023 को 11:55 पर समाप्त हो जाएगी। भक्तों, अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुने। मैं एक बार फिर से अपने सभी यूट्यूब परिवार के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत रखने के बाद व्रत कथा सुनने से ही व्रत का फल प्राप्त होता है। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के बाद पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त ऋषि ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब ही आप मेरी ही रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पुलस्त जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पितामह की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी भक्त श्री गणेश जी की पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। भक्तों को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने पर इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनने के बाद व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। पूजा की तैयारी करें। गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीज़ें मोदक, लड्डू, दूर्वा, घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में ही पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति अवश्य रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं, प्रसाद में केला और नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं। आपके पास जो भी हो
वह श्रद्धापूर्वक गणेश भगवान को समर्पित करें। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट तक भगवान गणेश जी का ध्यान करें, व्रत कथा सुनें, इसके बाद आरती करें और मन ही मन प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है गणेश भगवान उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल चंदन अक्षत चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद सबको प्रसाद बांटें। गरीबों को दान किया हुआ बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें। जो भी हो सके आपके पास अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान करें। भक्तों, आप जानते हैं कि सभी संकटी चतुर्थी के नाम किस प्रकार हैं। पौष मास की संकटी चतुर्थी, अखुरत संकष्टी चतुर्थी, माघ मास की संकट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, फाल्गुन मास की द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी, चैत्र मास की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, वैशाख मास की विकट संकष्टी चतुर्थी, ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी, आषाढ़ मास कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, श्रावण मास गजानन संकष्टी चतुर्थी, अधिक मास विभुवन संकष्टी चतुर्थी, भाद्रपद मास बहुला चतुर्थी हैरंब संकष्टी चतुर्थी, आश्विन मास विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी, कार्तिक मास करवा चौथ वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी, मार्गशीर्ष मास गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।